स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई एक ऐसी तस्वीर की जो अपने आप में हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। वो दावे भी इस तस्वीर में आपको दिखेंगे और सुनाई देंगे जो महिला सशक्तिकरण का उत्तर प्रदेश में दम भरते हैं। हम मंथन में बात विपक्ष की राजनीति की भी करेंगे और कई अन्य मुद्दों पर भी हम लेकर आएंगे। क्या सबसे बड़ी बात है, ये तस्वीर जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, ये तस्वीर हमें बताएगी कि क्या हम अपना बेशकीमती वोट देने से पहले क्या राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से सवाल करते हैं, क्या पूछते हैं, क्या अपनी मूलभूत ज़रूरतों के बाबत हम मांगते हैं उनसे जवाब, क्या पढ़ाई और दवाई पर हम कोई सवाल पूछते हैं? ये बड़ा सवाल है। पहले गोरखपुर से आई एक तस्वीर देखिएगा और उस लड़की से बात भी हम आपको कराएंगे। लेकिन जो तमाम और भी तस्वीरें हैं, ये तस्वीर जो दूसरी खिड़की में आपको दिख रही है, ये गोरखपुर जो बाढ़ग्रस्त है, मुख्यमंत्री का एरिया है, वहाँ आप देखिए किस तरीके का दृश्य है कि एक बेटी उसका घर बाढ़ से पूरी तरीके से घिर गया है। ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है और आपने देखा है कि उसका जो घर पूरी तरीके से बाढ़ से घिर गया है। पढ़ने की ललक है उसके अंदर और वो खुद नाव चलाकर एक ऐसी नाव लेकर जा रही है जिसकी खेवनहार भी वही है और उसकी जो सवार भी वही है। तो इस बच्ची की, इस बहादुर बच्ची की कहानी आपको बताएंगे। पहले वो सुन लेते हैं, फिर और भी महत्वपूर्ण जो ये खबर है जिसको हम लेकर आए हैं इस मंथन में, उस पर भी हम एक कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहले इस बच्ची की कहानी सुनिए। इस बिटिया को आप देख रहे हैं, स्कूल ड्रेस में दिख रही है बिटिया। बाढ़ में भी खुद नाव चलाकर स्कूल जा रही है। स्कूल ड्रेस में दिख रही है बिटिया संध्या, गोरखपुर की रहने वाली है। संध्या 11वीं में पढ़ती है। आपको बता दें कि गीडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर के पीछे राप्ती नदी में आई बाढ़ ने सड़क को लापता कर दिया है और संध्या का पूरा घर बाढ़ में डूब चुका है। उसका परिवार छत पर इन दिनों जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। लेकिन इन सब के बीच संध्या का पढ़ाई के प्रति जुनून कम नहीं हुआ और वो डेली स्कूल अटेंड करने के लिए नाव चलाकर आ रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पढ़ेंगी बेटियां तभी बढ़ेंगी बेटियां, इस मंत्र के साथ बदहाली की ये तस्वीर भी नई है, जिसे राहुल गांधी ने अपने ट्विटर से साझा किया है और संध्या के साहस की प्रशंसा भी की है। लेकिन बंद शब्दों में यूपी सरकार पर भी निशाना साध दिया है। पर कहना गलत नहीं होगा कि इस बिटिया के हौसले और जज्बे को देखकर कि जब करने की चाह हो तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर कहीं ना कहीं सिस्टम के हर दावों की पोल खोलती नजर आ रही है और साथ ही अब तक प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों पर भी सवाल उठा रही है। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर में किस तरीके से पढ़ाई के लिए लालायित है बेटी। एक उसके अंदर एक तड़प दिख रही है कि बाढ़ग्रस्त घर जो है उसका बाढ़ से घिर गया है, उसकी तड़प देखिए आप। ये तस्वीरें बड़ी रोमांचित करने वाली तस्वीरें हैं। आधुनिक भारत के जो लोग हैं, जो आधुनिक भारत, जो नए भारत की निर्माण की बात करते हैं, उनके लिए आंखें खोलने वाली तस्वीर हैं कि एक तरफ तमाम साधन, तमाम व्यवस्थाएं देने के बाद भी जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है वो सब आपको पता है कि किस तरीके से जो जिनको ज़्यादा सुविधाएं साधन मिल जाते हैं वो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन एक तरफ ये बेटी जिसका घर बाढ़ में घिर गया है, वो नाव चलाकर जाती है, स्कूल जाती, खुद चलाकर पढ़ती है। मुझे भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद का वो किस्सा याद आता है जो बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने सुना है कि जब नदियाँ ऊपर तक चढ़ाती थी तो राजेंद्र बाबू नदी तैर कर सांप और तमाम जंगली जीवों से बचते हुए पाठशाला जाया करते थे और हरदम अव्वल आया करते थे। उसी तरीके का दृश्य जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं, राजेंद्र बाबू से जब इस बेटी के जज्बे की तुलना हम कर रहे हैं तो मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है
और उस 21वीं सदी के भारत के मुंह पर तमाचा भी है, जिस नए भारत की हम बात करते हैं। ये बेटी उन नारों को भी झुठला रही है जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आ गया है। ये 5 राज्यों में देश के जो चुनाव है उस पर भी ये एक तरीके से चुनावी मौसम में उन नारों को भी झुठला रही है, उन लोगों को भी एक अलग तरीके का संदेश दे रही है कि देखो, नारों से भविष्य नहीं बनता, उसके लिए कुछ करना होगा। जोर शोर से नारे इन दिनों खूब लगाए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे ये दृश्य बहुत ही पीड़ादायक है। और इसका कॉपीराइट बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने का जो कॉपीराइट जिन लोगों ने ले रखा ना, उन पर ये बड़ा सवाल है वाकई। तो आपने जिस तरीके से देखा, मुझे लगता है कि मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि हमारे सहयोगी राम शंकर वहाँ गए थे, अगर उन्होंने कोई बातचीत इस बेटी से की हो तो वो दिखाई जाए। बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ऐसा कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नदी तैर के जो है विद्यालय जाते थे। ऐसा ही मामला एक गोरखपुर की एक बेटी का सामने आया है, जिसके अंदर पढ़ने की ललक को लेके नाव खुद चला के वो विद्यालय जाती है। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम अभियान जो है आते हैं, लेकिन ये तस्वीर उन सारे अभियान को जो है व्यवस्था की पोल खोलता है। और एक जिस तरह से ये बेटी नाव चलाते हुए स्कूल जा रही है और स्कूल से आ रही है, ये निश्चित तौर पर सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा कहा जाए तो व्यवस्था का जो है पोल खोलता है। फिलहाल ऐसे बेटी को, जज्बे को के न्यूज़ की तरफ से सलूट है और उसको के न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। फिलहाल वो बेटी हमारे साथ है और हम उससे बात करेंगे, देखते हैं क्या कुछ है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है संध्या साहनी। क्या है, आप नाव चलाते जो है विद्यालय जा रही थी, क्या पूरा मामला है वहाँ? यही है कि उस समय लॉकडाउन था, पूरा स्कूल बंद थे और मैं ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर पा रही थी, मोबाइल बड़ा वाला न होने की वजह से। और फिर जब स्कूल खुला तो बाढ़ आ गया और फिर बाढ़ भी आ गया, तभी हमको जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर आने वाला है और हम जाएंगे नहीं तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हम पेपर नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में बेटा आप जो है पूरे ये जो पानी भरा है, इसी रास्ते आप जाते हो? कैसे जाते हो? हाँ, इसी रास्ते नाव से हम जाते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि इस तरह नाव में जाते हो, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, बाढ़ का पानी है, तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, जब पढ़ाई करना है तो अब डर क्यों लगेगी, और डर भी क्यों, मतलब ऐसे हम देखते चले आ रहे हैं कुछ सालों से, बचपन से ही। अच्छा, ये पानी हर साल भरता है? हाँ, हर साल आता है, हम लोग को दिक्कत उठानी पड़ती है। कोई व्यवस्था नहीं की गई अभी तक? अभी कोई व्यवस्था तो नहीं हुआ है, मतलब हर साल आता ही है बाढ़। किस क्लास में हो आप? हम क्लास 11। तो आपने सुना, बेटी कहती है कि पढ़ना है तो डर किस बात का। वाकई हिम्मत को दाद। के न्यूज़ सलाम करता है इस बेटी को, इसके जज्बे को सैल्यूट करते हैं हम वाकई। और इसकी बातचीत से, इस बच्ची की बातचीत से 2-3 चीज़ों के और पोल खुली कि जो बहुत बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, हम बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, बड़ी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आ गया है, बहुत पढ़ाई हो रही, बड़ा ज़बरदस्त व्यवस्थाएं हैं। इस बच्ची के पास एक मोबाइल नहीं। बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि कन्याओं के लिए हमने ये कर दिया, कन्याओं को हमने कन्या विद्याधन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, बड़ी बातें कर दी, लेकिन इस बच्ची तक नहीं पहुंचा। ना मोबाइल पहुंचा, ना लैपटॉप पहुंचा, ना नेट कनेक्शन पहुंचा, और मजबूरी में इस बच्ची को नाव चलाकर जाना पड़ा अपनी पढ़ाई के लिए।